नमस्कार, मैं हूं मनोज तिबड़ेवाल आकाश और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। इस समय हम आपके पास एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से लेकर आ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन को लेकर। यह संयोग की बात है कि पिछले बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्टीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक घर को गिराए जाने को लेकर जो सुनवाई की थी और जो रूलिंग्स दी थी, जो आदेश दिया था, उसी को आज सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 सदस्यीय खंडपीठ जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने 1 अक्टूबर को आदेश दिया था। 1 अक्टूबर के बाद आज उस मामले में सुनवाई थी। दरअसल पूरा मामला ये था कि कुछ संगठनों की तरफ से यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी कि कई राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित जगह जगह पर आरोपी को आरोप सिद्ध हुए बिना बुलडोजर से उनके मकानों को ध्वस्त कराया जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ जस्टिस BR गवई की और जस्टिस KV विश्वनाथन ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। इन दोनों लोगों ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बात को आगे बढ़ाया है और यह संयोग की बात है कि पिछली बार भी बुधवार था और आज भी बुधवार है और जस्टिस BR गवई 6 महीने बाद देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर जाने वाले हैं। इन्होंने आज अपने फैसले में कहा है कि शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी जा सकती। सरकार कानून व्यवस्था बनाए और ऐसा होने से रोके कि कोई व्यक्ति कानून तोड़े, लेकिन सरकार जब लोगों का भरोसा जीतने में असफल होती है, फेल होती है, तो जनता का भरोसा टूट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणियां करते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया कि बिना किसी भी व्यक्ति को लिखित नोटिस दिए हुए और पर्याप्त समय दिए हुए बिना उसके मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता और यदि भविष्य में कहीं भी किया जाता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी दोषी होंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बुलडोजर एक्शन का आर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने का संबंधित पीड़ित को वक्त दिया जाए। रातों रात घर गिरा दिए जाने से महिलाएं, बच्चे सब सड़क पर आ जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शो काज नोटिस के बिना कोई भी निर्माण गिराया नहीं जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए जिसका भी मकान, दुकान, प्रतिष्ठान है उसके मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और उसे दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। और नोटिस भेजे जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, 15 दिन का समय दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति का बुलडोजर से मकान ध्वस्त किया जाता है तो उसको उसका पूर्ण मुआवजा मिलेगा। जो बात जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ठीक 1 हफ्ते पहले पिछले बुधवार को कही थी, वही बात आज जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन ने कही है कि किसी भी व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा उसका घर ही होता है और घर को तोड़ देने से सामाजिक हमारे ताने बाने में जो है वैमनस्यता पैदा होने का खतरा रहता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी राज्य अभी चेत जाएं, अभी भी वक्त है, अन्यथा आगे सख्त एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि किसी का अवैध घर तोड़ा गया है तो उसे मुआवजा मिले और अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। जो इलीगल डिमोलिशन की कार्रवाई होती है उसमें मौजूद अधिकारियों का नाम रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ने यह भी कहा अपने फैसले में कि हर जिले का DM अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी संरचना के विध्वंस को लेकर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। नोडल अधिकारी ही इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस समय पर मिला कि नहीं मिला, वहीं नोटिस का जवाब भी सही समय पर मिल जाए। किसी भी परिस्थिति में बुलडोजर की प्रक्रिया इस नोडल अधिकारी की मौजूदगी में ही संपादित की जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी का भी मकान छीनना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, यह कानून के राज में मनमानापन करने वालों के लिए एक बड़ा सबक है, बड़ी चेतावनी है और बड़ा झटका है। कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं आपको बता रहा हूं।
कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। यह सिर्फ एक घर नहीं होता, यह वर्षों का संघर्ष होता है। यह सम्मान की भावना देता है। अगर इसे ले लिया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि घर गिराना ही अंतिम विकल्प बचा था, इसलिए घर गिराया गया। तो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से डायनामाइट न्यूज की विशेष कवरेज, जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने सर्वोच्च फैसला देते हुए यह साबित कर दिया एक बार फिर कि देश में कानून का राज है और यह देश कानून से चलेगा, अराजकता या गुंडागर्दी या मनमानी से नहीं चलेगा।